जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट। पहला अपडेट, एक्स सर्विसमैनों के लिए जॉब के नए अवसर रेलवे के अंदर, और दूसरा अपडेट, ईसीएचएस लाभार्थी जितने भी ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। ये दोनों अपडेट देखेंगे तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जॉब के अवसर कहाँ पर हैं। ये देखिए, आपके सामने एक लेटर है 10 दिसंबर 2025 का, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है, और सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये जो जॉब के अवसर हैं ये आपको रेगुलर नहीं है। जैसे ईसीएचएस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहते हैं, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये अपॉर्चुनिटी है, और वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया में 5000 प्लस, यानी 5000 कुछ वैकेंसियां हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इसके लिए मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो पहले आपको एक ट्रेनिंग होगी। अगर उस ट्रेनिंग के दौरान आप सुटेबल नहीं हैं, आप ट्रेनिंग में पास नहीं हो पाते हैं, तो जितने दिन आप रहे हैं, जितने दिन ट्रेनिंग दी है, उतने दिन का आपको आपकी पेमेंट देके आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। अगर आप पास होते हैं तो आप जॉब पर जाएंगे, और जॉब है पॉइंट्समैन का जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, अगेंस्ट वैकेंसीज जो भी अवेलेबिलिटी है उसके साथ। और जब रेगुलर अपॉइंटमेंट सर्विस वाले वहाँ आ जाएंगे तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये एक तरीके से आपको टाइम कंफर्म नहीं है कि कितने लंबे समय तक चलेगा आपके लिए। अगर आगे रेगुलर इनरोलमेंट वाले नहीं आ पाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होता रहेगा, जिस तरीके से ईसीएचएस में रिव्यू होता रहता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक लेटर है, जो जाना चाहें वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है ईसीएचएस की तरफ से, ये 7 नवंबर का लेटर है। ये एक एडवाइजरी जारी हुई है, प्रिवेंटिंग inadvertent disclosure of personality identifiable information PII and other sensitive data। ECHS के जितने भी लाभार्थी हैं उनसे कहा गया है कि आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपका चाहे रेफरल का हो, चाहे आपकी लेबोरेटरी के टेस्ट हों, कोई भी आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरीके का, अगर कोई भी आपको किसी तरीके से नेट पे अपलोड करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि यूजुअली कहीं कुछ फ्री में कुछ लालच देने की बात होती है, तो अपना कोई भी डाटा कहीं भी अपलोड ना करें। यहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए कोई भी जो डेटा है आप अपना बिल्कुल भी अपलोड ना करें, ये स्पष्ट इसमें कहा गया है। और ये द प्रोटेक्शन ऑफ PII यानी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन एंड अदर सेंसिटिव डाटा इज क्रूशियल फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये ECHS और बेनिफिशियरी दोनों की जवाबदारी है कि वो अपने डेटा को प्रिजर्व करके रखें, कहीं भी अपलोड ना करें। आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं, डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं लोगों को, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास चली जाती है तो वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आपसे कोई और आगे भी आपके डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, आपको किसी जाल में भी फंसा सकते हैं। इसलिए अपने डाटा को बिल्कुल भी, कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी रिपोर्ट शेयर ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आज की तारीख में डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर वो आपका लीक होता है, ना जाने कब किसी से, आपके अपनों से आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करके किसी दूसरे से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन और ली जा सकती है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन है, एक ECHS बेनिफिशियरी और पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।